Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the freezing point of equimolar aqua solutions will be highest for फ्रीजिंग पॉइंट इन सभी में से इक्विमोलर लिया गया, मतलब मोलालिटी सबका सेम लिया गया, तो किसका हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि अगर मान लो सभी को मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इन सॉल्ट को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो इनका सॉल्ट का या तो फिर कह सकते हो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो कितना डिक्रीज होता है हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकाला जाता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू वाटर फैक्टर आई इंटू मोलालिटी इंटू के एफ। ठीक है, इसमें से के एफ वाटर के लिए डिफाइन करते हैं, ये कांस्टेंट होता है। मोलालिटी सबका इक्विमोलर है, मतलब ये भी कांस्टेंट है, तो आई से वेरिएबल है वाटर फैक्टर। अच्छा, डेल्टा टी एफ कैसे लिखते हैं, तो ये लिखा जाता है टी नॉट एफ यानी प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस टी एफ यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू आई वाटर फैक्टर इंटू एम इंटू के एफ। ये फॉर्मूला बनता है। अब हमें निकाला है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, इसे कंपेयर करना है, निकाला नहीं किया कंपेयर करना है। सो दैट विल बी इक्वल टू, सो हम क्या करते हैं राइट साइड लेके जाते हैं, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका टी नॉट एफ माइनस ऑफ आई इंटू एम इंटू के एफ। अब ये वाटर फैक्टर है, वाटर फैक्टर जितना ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का उतना ही कम आएगा, और वाटर फैक्टर जितना कम आएगा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का उतना ही हाईएस्ट आएगा। तो हमें हाईएस्ट देखना है, मतलब वाटर फैक्टर सबसे लोएस्ट देखना पड़ेगा किसका है। ठीक है, वाटर फैक्टर किसके लिए आता है, जब कोई आयनाइजेशन हो जाता है या फिर डाइमर बन जाते हैं। यहाँ पे सबका आयनाइजेशन होगा क्योंकि सभी सॉल्ट है, सॉल्ट का जनरली आयनाइजेशन बन जाता है, लास्ट वाला सॉल्ट नहीं है, नॉर्मल आपके पास ग्लूकोज है सिर्फ। तो वाटर फैक्टर कैसे निकालते हैं, सो दैट इज इक्वल टू होता है 1 प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू अल्फा, और अल्फा होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कितना सॉल्ट का आयनाइजेशन होगा। और क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हम आयनाइजेशन कितना मान लेते हैं 100%, तो अल्फा आ जाता है 1 100% के लिए। तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस ऑफ यहाँ पे 1 रखेंगे तो n माइनस 1, तो इस n के इक्वल आ गया। और n क्या है, नंबर ऑफ आयंस इन द आयनाइजेशन फॉर्म। जैसे अगर इसकी बात करें, ये जब फर्स्ट ए की बात करें, ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, C6H5NH2 पॉजिटिव, सॉरी NH3 पॉजिटिव। ठीक है, NH3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये एक्वा सॉल्यूशन में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे वाटर फैक्टर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका बी के लिए। बी में क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये कैसे ब्रेक होगा, इसको ब्रेकिंग फॉर्म में लिख लेता हूं, ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये +2 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर का, एंड प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ NO3 नेगेटिव। तो वाटर फैक्टर कितना आ गया इसके लिए, टोटल आयंस 2 और 1 3, तो वाटर फैक्टर 3 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सी का। सी में क्या होगा आपके पास, ये लेंथेनाइड सीरीज का एले है। ठीक है, लेंथेनाइड लेंथेनियम एंड एटम है या एलिमेंट कह सकते हैं, कि ब्रेक हो जाएगा आपके पास La+2 एंड प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ NO3 नेगेटिव। तो फिक्स से इसका आई का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का कोई ब्रेकिंग नहीं होता, वो उसी फॉर्म में रहता है। अगर कोई आपका आयनाइजेशन ना हो तो उसके लिए वाटर फैक्टर कितना माना जाता है, 1 माना जाता है डायरेक्टली विदाउट एनी आयन, तो 1 बन गया। तो सबसे मिनिमम आई का वैल्यू जिसका होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट आएगा। तो मिनिमम किसका, आपका ग्लूकोज का है, दैट इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।